यूनाइटेड नेशंस जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1945 में बनी थी, इसका एम है ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना और इंटरनेशनल लॉज को इंश्योर करना। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, इसके बनने की शुरुआत हुई थी 1899 में, जब इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग में, नीदरलैंड में। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का मेन एम यही था कि हमें पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंश्योर करना है और क्राइसिस के सिचुएशंस को कर्व करना है जो वॉर लाइक कंडीशन क्रिएट कर रही हैं। और इस पर्टिकुलर पीस कॉन्फ्रेंस का आउटकम आया एक कन्वेंशन जिसका नाम था कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का एम इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही था और इस पर्टिकुलर पीस कॉन्फ्रेंस के बाद में 1902 में एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटल हुआ, जो कि इसलिए था ताकि हम इंटरनेशनल जस्टिस इंश्योर कर सके, एक जुडिशरी हो जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करे। और यही जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये यूनाइटेड नेशंस की जो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका फोररनर है। अब इसके बाद यहाँ से मेन शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस के बनने की। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सर्कमस्टेंसेस थे, इस टाइम पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सली, जिसका एम यही था कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, वॉर लाइक कंडीशन में यूनाइटेड रहना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंश्योर करना है। अब इस ट्रीटी ऑफ वर्सली से बनी लीग ऑफ नेशंस और इसी ट्रीटी ऑफ वर्सली से 1919 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लीग ऑफ नेशंस की एक एफिलिएटेड एजेंसी है। अब ये जो लीग ऑफ नेशन है, यही यूनाइटेड नेशंस का फोररनर था। जो नाम है यूनाइटेड नेशंस, वो लीग ऑफ नेशंस को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उन्होंने दिया था। और इसके बाद जब लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशंस बन गया, तब 1942 में एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ जो कि 29 नेशंस ने साइन किया था। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि इंटरनेशनल बॉडीज को और इंटरनेशनल गवर्नमेंट को एक साथ यूनाइट होना होगा सो दैट हम एक्सेस पावर से लड़ सके। उस समय की एक्सेस पावर्स थी बर्लिन, रोम और टोक्यो। इनसे फाइट करने के लिए यूनाइट हुए थे 1942 में एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वर्ल्ड गवर्नमेंट। देन उसके बाद में 1945 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ और यूनाइटेड नेशन की इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बाद में यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ 1945 में। और ये जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है, इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशनल ट्रीटी। मतलब यूनाइटेड नेशन जो बना वो 1945 के यूनाइटेड नेशन चार्टर के बेसिस पर बना गया है। स्पेसिफिकली पहले से वो बन चुका था, बट उसको एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 से मिला है। और यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंटली नहीं बल्कि अपनी कई सारे ऑर्गन्स के साथ काम करता है जो विद द कमिंग टाइम्स बने हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करती है। एक है इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन चार्टर जो 1945 में साइन हुआ था उसका एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना भी था। इसके बाद एक आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका एम है इंटरनेशनल लेवल पर जस्टिस इंश्योर करना। एक है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट जिसमें एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं और कई सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टाफ होता है। और ये जो सेक्रेटेरिएट है, ये यूनाइटेड नेशन की जो कई सारी एजेंसीज हैं उन सबके काम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। देन एक है यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इस तरह से टोटल 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जिनके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है।